हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कम सा फ्रॉम BPPMFD प्राइवेट लिमिटेड तक दोस्तों बात कर रहे हैं। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है कि CMR रैंक। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि CMR रैंक दोस्तों, अगर आपकी सिविल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन CMR रैंक अगर ख़राब है तो भी आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। ये फंड रेस अगर आप बैंक से करेंगे तो बैंक CMR रैंक देखेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ आपको। CMR रैंक अगर 5 है तो एक्सीलेंट माना जाता है 5 तक, लेकिन दोस्तों अगर 6 हो गया तो गुड हो गया, और 7 हो गया तो एवरेज हो गया। उसके ऊपर CMR रैंक कभी भी, किसी का CMR रैंक ख़राब है तो कोई भी बैंक करती नहीं है। तो CMR रैंक दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ, CMR रैंक होता क्या है। CMR रैंक दोस्तों उसको कहते हैं कि जो बैंक और आपके बीच में जो एक रिलेशनशिप पीरियड होता है उसको बोलते हैं CMR रैंक। CMR रैंक में बहुत ही बारीकियों से CMR रैंक बनती है। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि हमारी छोटी सी गलती से हमारा अगर अच्छा भी हम बैंकिंग कर रहे हैं, अच्छा भी रोटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी गलती हमारी CMR रैंक डाउन कर देगी, जिसका परिणाम ये होता है कि अगर हमें हमारे बिजनेस के रोटेशन को चलाने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हमको अगर बैंक की सहायता लेनी पड़े, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों में दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों हम बता दें, हम बहुत से लोगों से जुड़े हुए होते हैं, बिजनेस कोर्स से भी लिए रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी यूनिट है। मैं एक यूनिट की बात करूँगा जो मैं कल शाम को गया, उनसे मिलने गया, बहुत बड़े CA साहब उनको देख भी रहे थे उनके अकाउंट को, लेकिन उनकी CMR रैंक उनकी डाउन हो गई, जिसकी वजह से ICICI बैंक ने उनको प्रॉपर वे में उनको लोन नहीं दे रहे हैं। दोस्त मैं ये फिर कहूँगा आपको, ये बैंक की गलती नहीं है, ये CMR रैंक ही ऐसा है। हम ये कहते हैं कि अगर हम बहुत बड़े से किसी से भी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारी ज़रूरतें नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमको सही रोटेशन नहीं बता पा रहे हैं, सही रूट प्लान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनसे जुड़े क्यों हैं, क्यों पे कर रहे हैं भाई उनको फीस। अब आप कहोगे हम किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर प्रॉपर वे में आपको नॉलेज नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम में चीज़ें आ रही हैं, उसके बावजूद आप एक स्टे हैं, आपको भी नॉलेज नहीं है, सामने वाले जो बिजनेस कोच है उसको भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों उसे स्टे कर रहे हैं भाई। CMR रैंक ख़राब हो गई आपकी, आपको प्रॉब्लम है, और अब वही है कि अब कुछ कहने का ही कोई मतलब नहीं। उनको समझाया, उसको तब समझ में आया CMR रैंक होती क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, CMR रैंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। इसको आप सिविल का छोटा भाई मान सकते हैं। क्योंकि सिविल का छोटा भाई हमने क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि सिविल आपका कैसा है ये डिपेंड करता है। कि जब सेकंड स्टेप पे आता है तो हम CMR रैंक जरूर देखते हैं। CMR रैंक अगर ख़राब है तो हम ऐसे व्यक्ति को फंड रेस नहीं करते। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके बहुत प्लान होते हैं वो रुक जाते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि CMR रैंक होती क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। नमस्कार इसी साथ।